बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो विद मुसम्मिर। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? होपफुली ऑल ऑफ यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर रहे थे पॉलीसेक्राइड्स को। आज हम पॉलीसेक्राइड्स की एक टाइप जिसको हम स्टार्च कहते हैं, इस स्टार्च को आज हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, पॉलीसेक्राइड्स के बारे में आपने ऑलरेडी ये पढ़ा है कि मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स आपस में मिलती हैं, और ये मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स जब आपस में मिलेंगी तो इनसे जो पॉलीमर्स बनते हैं उन पॉलीमर्स को हम नाम दे सकते हैं पॉलीसेक्राइड्स का। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसको हम स्टार्च कहते हैं। तो ये स्टार्च भी बाकी पॉलीसेक्राइड्स की तरह ये एक पॉलीमर ही है। हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स विच इज फॉर्म्ड बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब देखिए स्टूडेंट्स, अल्फा ग्लूकोज जो कि मोनोसेक्राइड्स हैं, वो आपस में कंबाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और जैसे ही ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए आपस में कंबाइन करेंगे तो ये क्या बनाएंगे? दे विल फॉर्म स्टार्च। देखिए स्टूडेंट्स, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कंडेंसेशन के प्रोसेस से ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है जिसमें वाटर का रिमूवल होता है, और जब ये अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स उस वाटर के रिमूवल से आपस में कंबाइन होते हैं और जब ये एक पॉलीमर बनाते हैं तो उस पॉलीमर को हम स्टार्च का नाम दे सकते हैं। अब ये जो स्टार्च है ये बेसिकली टाइप है होमोपॉलीसेक्राइड्स की, और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने होमोपॉलीसेक्राइड्स को डिस्कस किया है। और होमोपॉलीसेक्राइड्स हम उन पॉलीसेक्राइड्स को कहते हैं जिनमें सेम रिपीटिंग यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो स्टूडेंट्स स्टार्च है इसको हम स्टोरेज पॉलीसेक्राइड का नाम दे रहे होते हैं, क्योंकि प्लांट्स के अंदर ये प्लांट्स के सेल में स्टोर हो जाता है, और ये प्लांट्स का एक रिजर्व फूड मटेरियल भी है। यानी प्लांट्स अपने जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको इस स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, स्टार्च की अगर आप अक्रस देखें ये प्लांट्स में कहाँ पे प्रेजेंट है, तो स्टार्च आपको प्लांट्स में रूट्स में, स्टेम में, फ्रूट्स में, ग्रेन्स के अंदर, सीड्स में, और इसी तरह से ट्यूबर्स में मिलेगा। अब रूट्स है, स्टेम, फ्रूट्स, इनसे आप फेमिलियर हैं, और सीड के बारे में भी आपको नॉलेज है। ग्रेन बेसिकली आप जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं उनके सीड को हम ग्रेन का नाम दे रहे होते हैं। और इसी तरह से देखिए स्टूडेंट, जो ट्यूबर्स हैं, अब ये जो ट्यूबर्स होते हैं, ट्यूबर बेसिकली वो स्टेम्स हैं जिनके अंदर फूड स्टोर हो जाती है। अब प्लांट्स जैसे पोटैटो हो गया, तो इस पोटैटो को अगर आप देखें तो पोटैटो में जो स्टार्च है वो स्टोर्ड फॉर्म में मौजूद होता है। यानी पोटैटो प्लांट का कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में कन्वर्ट होके और उसके स्टेम में अकामुलेट हो जाएगा। तो वो जो पोटैटो जिसको हम वेजिटेबल के तौर पर यूज कर रहे होते हैं, दैट इज बेसिकली ट्यूबर। तो इन ट्यूबर्स के अंदर ये स्टार्च आपको मिलेगा। दिस स्टार्च इज एब्सेंट इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर ये स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, इसकी बजाय एनिमल्स की बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो स्टार्च के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये अकमुलेट हो जाते हैं प्लांट्स के सेल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ सम ग्रेन्स विच आर कॉल्ड स्टार्च ग्रेन्स। तो ये जो सेल के अंदर जब स्टार्च के मॉलिक्यूल्स अकमुलेट हो जाएंगे तो ये जो स्ट्रक्चर्स बनाएंगे इनको हम नाम दे सकते हैं स्टार्च ग्रेन्स का। फॉर एग्जांपल, अगर ये सेल है और इस सेल के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ ग्रेन्स प्रेजेंट हैं जो कि स्टार्च के हैं, सो दीज आर कॉल्ड स्टार्च ग्रेन्स। अब इन स्टार्च ग्रेन्स को अगर हमने देखना हो तो ये कब
विजिबल होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये स्टार्च ग्रेन बहुत सारे प्लांट्स के सेल के अंदर अगर हम उसको माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करें तो ये स्टार्च ग्रेन उन सेल के अंदर विजिबल हैं, हम उनको देख सकते हैं। अभी जो स्टार्च देखिए स्टूडेंट्स, प्लांट्स के सेल के अंदर स्टोर्ड होता है। दिस वन इज द मेजर फ्यूल विच इज प्रेजेंट इन द स्टोर्ड फॉर्म इन द प्लांट सेल। और ये जो फ्यूल है जब इसकी नीड होती है तो इसको ग्लूकोज में ब्रेक करके और ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है जिससे हम एटीपी बनाते हैं प्लांट्स। और ये प्लांट्स जब एटीपी बनाएंगे तो आप ये कह सकते हैं कि स्टार्च जो है दीज आर द मेजर फ्यूल स्टोर्ड इन द प्लांट्स। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, एनिमल के लिए इस स्टार्च का क्या एडवांटेज है, क्योंकि ये तो प्लांट्स की बॉडी के अंदर ये स्टार्च स्टोर्ड फॉर्म में मौजूद है और ये प्लांट्स के लिए एक रिजर्व फूड मटेरियल का काम कर रहा है। तो एनिमल को इससे क्या एडवांटेज हासिल हो सकता है? तो बेसिकली जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए स्टार्च इज अ मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत एनिमल्स को होती है और एनिमल्स ये कार्बोहाइड्रेट्स इसी स्टार्च के जरिए हासिल करते हैं, स्टार्च को खाते हैं। और जब ये स्टार्च को खाएंगे तो स्टार्च इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो एनिमल को ये कार्बोहाइड्रेट मिल जाती है। अब देखिएगा स्टूडेंट कि ये जो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च ये जैसा कि सीरियल ग्रेन जो है और इसी तरह से जो पोटैटो ट्यूबर है, सीरियल ग्रेन्स में वीट हो गई, कॉर्न है, इसी तरह से राइस है, बार्ले है, ये सीरियल ग्रेन्स है। और पोटैटो ट्यूबर इससे आप फेमिलियर ही हैं। दीज आर द रिच सोर्स ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च इनके अंदर बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। और अगर एनिमल्स इन सीरियल ग्रेन्स को और पोटैटो ट्यूबर्स को एज अ फूड यूज करेंगे देन दे कैन गेन द स्टार्च विच इज द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और ये ह्यूमन की डाइट के अंदर भी यही चीजें हैं जो ह्यूमन को कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इस स्टार्च की हाइड्रोलिसिस को देखें तो स्टार्च को जब हाइड्रोलाइज किया जाता है, हाइड्रोलाइज मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया कि अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसको पानी में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ब्रेक करेंगे तो जिन यूनिट से ये बना हुआ है जैसे ग्लूकोज यूनिट्स, तो ग्लूकोज यूनिट्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, इसकी जो डाइजेशन है, अब डाइजेशन भी इसकी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम होती है, इसको हम हाइड्रोलिसिस भी कह सकते हैं। तो अगर आप ह्यूमन की बॉडी के अंदर इसके डाइजेशन को देखें तो ह्यूमन की बॉडी में इसकी डाइजेशन ओरल कैविटी में और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। अब जो इसका डाइजेशन मैकेनिज्म है, देखिए स्टूडेंट्स, स्टार्च को डाइजेस्ट होने के लिए एक एंजाइम रिक्वायर होता है विच इज कॉल्ड अमाइलेज। और ये अमाइलेज इस स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। और माल्टोज को अगर मजीद ब्रेक करना हो तो माल्टोज ब्रेक हो सकती है इनटू ग्लूकोज बाय एन एंजाइम माल्टेज। अब इसकी अगर हम कंपोजिशन को देखें कि ये जो स्टार्च है ये किन यूनिट से मिलके बना हुआ है, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है कि रिपीटिंग अल्फा ग्लूकोजेस यूनिट्स जो हैं वो प्रेजेंट है। रिपीटिंग अल्फा ग्लूकोजेस यहाँ पे मौजूद है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 ग्लूकोज, 2nd ग्लूकोज, 3rd एंड सो ऑन। ये यूनिट बार बार रिपीट हो रही है और इनके बीच में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट है। और जब यही यूनिट बार बार रिपीट होगी और एक पॉलीमर बनेगा तो उस पॉलीमर को हम नाम दे सकते हैं स्टार्च का। अब देखिए स्टूडेंट, स्टार्च आगे 2 टाइप्स का होता है, जिसमें एक टाइप को हम अमाइलोज कहते हैं और सेकेंड टाइप को हम अमाइलोपेक्टिन कहते हैं। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के बीच में क्या डिफरेंस है इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। टिल दैट टाइम
अल्लाह हाफिज।